Good morning, students. Welcome to Sanskar Valley Academy School. Students, how are you? I hope you all are very good. Okay. So, students, today we are going to learn chapter 2, Lalu or Kalu. Okay. Here one activity is given. ठीक है, एक एक्टिविटी दिया हुआ है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, देन क्लास, एम इन लाइफ, कमेंट्स. ठीक है, तो एक अपने क्लास में टीचर की हेल्प के थ्रू या फिर ऐसे ग्रुप बना के स्टूडेंट्स जो कई सारे मिलके एक सर्वे करना है. ठीक है, और फिर उसके बाद उनके बारे में कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे राइट करनी है. ओके, ठीक है. यू कैन ट्राई दिस एक्टिविटी विथ योर सेल्फ एट योर होम, बिकॉज अभी तो हमारी सारी क्लासेस वैसे भी घर से ही हो रही है ना, ऑनलाइन क्लासेस, तो एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई दिस एक्टिविटी. ओके ओके. सो स्टोरी स्टार्ट विथ वन नाइट अ thief went to a rich man's house. ठीक है, he stole some gold and ran away. एक रात की बात है, एक चोर होता है, वो क्या करता है, रिच मैन एक अमीर आदमी के घर पे चोरी करता है. ठीक है, वो उसके घर से गोल्ड चुराता है और वहाँ से भाग जाता है. Just then the rich man woke up. He saw the thief running away. एकदम से क्या होता है कि फिर वो रिच मैन उठ जाता है. ठीक है, और वो देख लेता है कि थीफ जो है, चोर जो है, वो वहाँ से भाग रहा है और वो जोर की चिल्लाता है, थीफ थीफ. He shouted, catch him, he has stolen my gold. वो कहता है, वो जोर की चिल्लाता है कि इसको पकड़ो पकड़ो, इसने मेरे गोल्ड को चुराया है. Many people came running. They all chased the thief. But the thief ran away. They could not catch him in the dark. Okay? बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, वो लोग उसका पीछा करते हैं. चेस्ट का मतलब पीछा करना. ठीक है, वो थी मतलब जो चोर होता है उसके पीछे भागते, उसका पीछा करते. बट थीफ जो होता है वो वहाँ से भाग निकलता है. क्यों? क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो जाता है तो वो भाग निकलता है. ठीक है, कैच हिम इन द डार्क. ओके, वो उसको अंधेरे में पकड़ नहीं पाते. एवरीवन केम बैक, सब वापस आ जाते हैं. हाउ शुड दे कैच द थीफ नाउ. अब वो लोग कैसे पकड़े थीफ को. ठीक है, तो एक मैन वहाँ से मतलब वहाँ पे एक आदमी होता है, वो कहता है आई हैव सीन द थीफ. वो कहता है मैंने देखा है थीफ को और मैं जानता हूँ उसको, उसका नाम कालू है. वो पास के ही एक पॉन्ड के पास रहता है, मतलब नियर में ही एक पॉन्ड के पास रहता है. ठीक है, तो टुमारो यू कैन गो एंड कैच हिम. वो कहता है कि कल तुम लोग जाना और उसको पकड़ लेना, मैं नहीं आ सकता हूँ. ठीक है, आई शैल नॉट कम विथ यू फॉर आई हैव टू टेक माई बफेलो टू द डॉक्टर. वो कहता है मैं नहीं आ सकता हूँ बिकॉज मुझे अपने मतलब बफेलो को डॉक्टर के पास लेके जाना है. ठीक है, तो बाकी सब लोग क्या कहते हैं, वेरी वेल दे सेड. ठीक है, वी शैल गो एंड कैच द कालू. वो कहते हैं कि हम लोग सब मिलके जाएंगे और हम लोग कालू को कैच कर लेंगे. एंड वी शैल गिव हिम अ गुड बीटिंग, मतलब हम उसको अच्छे से मार लगाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट डे दे वेंट टू द पॉन्ड. वो सब के सब कहाँ पहुँचते, कहाँ जाते हैं, पॉन्ड के पास पहुँचते हैं. दे सॉ अ स्मॉल हट नियर द वाटर. वो लोग एक छोटा सा वहाँ पे वाटर के पास में एक छोटा सा हट देखते हैं, वो दिखाई देता है. ठीक है, वो सब के सब अंदर चले जाते हैं. दे वेंट इनसाइड एंड सॉ अ मैन, ही वाज मेंडिंग हिज फिशिंग नेट. और वो सब के सब अंदर जाते हैं, वहाँ पे उनको एक आदमी दिखाई देता है. ठीक है, वो क्या कर रहा होता है, फिशिंग नेट को मेंड कर रहा होता है, मतलब बना रहा होता है. ठीक है, जोड़ रहा होता है एक फिशिंग नेट को. ठीक है, दे कॉट द मैन एंड स्टार्टेड टू बीट हिम. कालू यू थीफ. वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसको मारना चालू कर देते हैं और कहते हैं तुम चोर हो. They yelled, you have stolen gold from the rich man's house. We are going to beat you. Take this and that. And they gave him a good beating. But to their surprise, the man begins to laugh. The more they beat him, the more he laughed. अब क्या होता है कि वो लोग उसको मारना चालू करते हैं और कहते हैं कि तुमने वो जो रिच मैन था, अमीर आदमी था, उसके घर में तुमने गोल्ड चोरी किया है. ठीक है, और वो उसको खूब पीटते हैं, यहाँ से वहाँ से हर जगह से उसको खूब पीटते हैं. ठीक है, और बट एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ का बात ये होता है कि वो लोग जितना उसको पीटते हैं, मारते हैं, वो उतना ही हंसते जाता है. ठीक है, अब ये एक बड़ा एक सरप्राइजिंग थिंग था कि मतलब ऐसा कैसा इंसान है कि उसको कितना भी मार रहे हो वो हंसे जा रहा है. ठीक है, ओ यू आर लाफिंग, दिस सेड. अब सब लोग क्या कहते हैं कि अरे तुम हंस रहे हो, यू थिंक इट इज़ ऑल अ बिग जोक. तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मजाक है.
वेरी वेल, वी विल शो यू। एंड दे ड्रैग्ड हिम टू द पुलिस स्टेशन। वो लोग उसको कहते हैं कि चलो हम तुम्हें दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं, और वो उसको खींच के, ड्रैग मतलब खींच के ले जाना किसी चीज़ को, ठीक है। तो वो खींच के उसको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और वो पुलिस को सारी बातें कहते हैं। सर, दिस इज़ अ कालू, ही इज़ अ थीफ, ही हैज़ स्टोलन गोल्ड फ्रॉम द रिच मैन्स हाउस, प्लीज़ पनिश हिम। वो उसको कहते हैं कि पुलिस को कहते हैं कि सर ये जो है ये कालू है, ये एक चोर है, इसने ना गोल्ड चोरी किया है एक अमीर आदमी के घर पे, ठीक है, इसको प्लीज़ पनिश करिए। अब पुलिस ऑफिसर जो है वो उसको पकड़ता है और कहता है कि वेयर इज़ द गोल्ड कालू, टेल मी, इफ़ यू डोंट टेल मी आई शैल बीट यू लाइक दिस। एंड ही स्टार्टेड टू बीट द मैन, ठीक है। वो कहता है कि गोल्ड कहाँ है मुझे बता दो, पुलिस कहते हैं, ठीक है, और अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा, और वो उसको मारना चालू कर देता है। बट द मोर ही बीट हिम द मोर द मैन laughed. The police officer was tired of beating him. अब जितना उसको मारते हैं वो उतना हंसते चला जाता है। फाइनली पुलिस ऑफिसर जो होता है वो भी मारते मारते काफ़ी थक जाता है और वो कहता है, Why do you keep laughing, कालू? I have beaten you so much, but you have only been laughing. वो कहता है कि तुम क्यों ऐसा हंस रहे हो, मैंने इतना मारा तुमको तब भी तुम हंसे जा रहे हो। कालू, हा हा हा, हो लाफ द मैन, यू ऑल आर स्टूपिड, यू हैव बीन बीटिंग द रॉन्ग मैन। वो कहता है कि तुम सब के सब स्टूपिड हो, पागल हो, तुम लोग एक गलत इंसान को मान रहे हो, ठीक है। आई एम नॉट कालू। वो कहता है मैं तो कालू हूँ ही नहीं, कालू तो गोल्डस्मिथ मतलब सुनार के पास गया है गोल्ड को सेल करने के लिए, मैं तो कालू का ब्रदर, माय नेम इज़ लालू। हा हा हा, अगेन वो क्या करता है, हंसता है। हाउ स्टूपिड यू ऑल आर, और सबको कहता है कि तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो, ठीक है। यू आर बीटिंग द रॉन्ग मैन फॉर नथिंग, किसी मतलब बिना किसी काम के तुमने एक गलत इंसान को बहुत मारा है, ठीक है। और वो हंसता है हो करके, ठीक है। और लालू इतना हंसता है, मतलब उसमें खड़े होने तक की भी वो बड़ी मुश्किल से तो खड़ा होता है, इतना उसको मारा गया होता है, ठीक है। बट स्टिल वो हंसे जा रहा होता है, ठीक है। तो हियर योर स्टोरी इज़ फिनिश्ड। आई थिंक इट्स लिटिल बिट जोक की स्टोरी, ठीक है। थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा सा जोक टाइप का स्टोरी था और थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी था, ठीक है, कि इसमें क्यों वो हंस रहा था, थोड़ा सस्पेंस भी था, ठीक है। बट स्टोरी आपकी इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। तो अभी यहाँ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स है एवरीथिंग इज़ गिवन इन योर संस्कार वैली होम स्कूल ऐप, सो you have to complete your work in any notebook. Okay students, don't bother about your fair notebooks or your new syllabus only. Okay, you can write your all the question answers in your old notebook or in rough notebook also, that's it, okay. So I hope you all understood this chapter properly, and if you get any problem, any query this related to this chapter, then we will discuss at the time of Zoom class, okay. So students, we will meet in next video session with new chapter. Till that time, take care of yourself. Bye bye.